हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। अगर आप इन एग्ज़ाम में से किसी की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं देन सिंपली आप गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के अंडर यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। और भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जीके सीरीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने आप को यहाँ पर चेकआउट करिए, क्योंकि इस बार हमारी टीम का लक्ष्य है 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट देना, यानी कि मिशन है सरकारी अध्यापक का। अगर आप इस मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना और वही क्वेश्चंस, वही एमसीक्यूज, वही नोट्स, वही लेक्चर्स प्रिपेयर करो जो आपके लिए टैट के लिए काफ़ी हैं निकालने के लिए। टीजीटी कमीशंस की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। मद्रास में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने 3 सेकंड सभी के पास रहेंगे। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1856। यहाँ पर ए दिया गया है, हो सकता है हमारी टीम से गलती हुई होगी, लेकिन इसका सही आंसर है 1856। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनर मॉडिफाइड क्वेश्चंस करेगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम में। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन यहां पर क्वेश्चंस में यह पूछा गया था कि मद्रास में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको याद रखना है 1856 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप के माइंड में कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सिंपली व्हाट्सएप कर लेना। एक शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया के गठन से अधिक उसके गठन के बारे में चिंतित है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉडिफाइड है, सीडीपी आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखिए कंसेप्ट ऑफ टीचर्स एजुकेशन की जब भी हम बात करते हैं थोड़ा सा फोकस करना। एक शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया के गठन से अधिक उसके गठन के बारे में चिंतित है। गोल्स, पर्पसेस, ए बी या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, कंसेप्ट ऑफ टीचर्स एजुकेशन का जब भी हम फंडा रीड करते हैं या आपको सिखाते हैं या आपको बताते हैं तो देखिए, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज फॉर्मेशंस। याद रखना, फॉर्मेशन। ठीक है, ये छात्रों को कुछ बनने के लिए ट्रेन करने के बारे में होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि भगवान के प्रेमी जो उनकी सुंदरता, अच्छाई और सच्चाई के साथ जुड़ते हैं। आप समझ रहे ना बात, फॉर्मेशन। ठीक है, आप कंसेप्ट ऑफ टीचर्स एजुकेशन को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, गोल्स और पर्पसेस, उद्देश्य, ठीक है, के बारे में चिंतित है, क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफाइड था और ये टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस है। क्या इतने क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा? दोस्तों, सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चंस का पूरा कलेक्शंस लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमीशंस, टैट, सी टैट क्लियर किए हुए एक्सपीरियंस्ड टीम है, उनके अंडर आपको ये प्रिपरेशंस करवाई जाती है। कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? देखिए, यहां पर आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, पहला आपको याद रखना है यहां पर फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और आपका एक हो गया इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन की जब भी बात होगी, इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों? इस प्रोसेस में छात्र और छात्रा को नियमित रूप से शिक्षा संस्थान में जाना होता है, स्कूल्स में जाना होता है, कॉलेजेस में जाना होता है और वहां पर जाके वो शिक्षा प्राप्त करता है। मतलब अध्यापक भी नियमित रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान करवाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो ये तो आपका हो गया फॉर्मल एजुकेशन। अब यहां पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं। देखिए, नॉन फॉर्मल यानी कि निरौपचारिक, हिंदी में इसको कहेंगे हम निरौपचारिक। देखिए, नॉन फॉर्मल का मतलब क्या है, प्रोसेस क्या है? ये सिर्फ मजबूर लोगों को, यानी कि मजबूर जो लोग हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के
पर्पज से ये बनाई जाती है। देखिए अब यहाँ पर जो मजबूर लोग कौन कौन से होंगे, मतलब जो सिर्फ अपना नाम लिख सके, अगर किसी कागज पर दस्तखत करने हैं तो बस उस कागज में लिखा क्या है उतना वो पढ़ सके, सिर्फ इतनी ही एजुकेशन, मतलब अपने साइन कर सके किसी का लेटर या फिर कोई ऐसा कागज वगैरह पढ़ सके कि उसमें लिखा क्या है, सिर्फ इतनी ही एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है। ठीक है, मतलब निरौपचारिक। ठीक है, क्लियर बातें। अब यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि मनुष्य जब पैदा होता है और मनुष्य जब मरता है, ये शिक्षा तब तक चलती है। मतलब ऐसी शिक्षा जहां अपने दैनिक जीवन के एक्सपीरियंसेस से मनुष्य क्या करता है, एजुकेशन लेता है, यानी कि एक्सपीरियंस से, अनुभव से, यानी कि वो कहीं जा रहा है, ठीक है, तो वहां से कुछ सीख के आएगा। ठीक है, यात्राएं कर रहा है तो वहां से कुछ सीखेगा, सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ देख रहा है या पढ़ रहा है या कोई भी चीज़ें सोशल मीडिया से ग्रैब कर रहा है नॉलेज को। ठीक है, एक आपकी उस टाइप की हो गया, फैमिली से, परिवार से, ठीक है, और आपके एनवायरनमेंट से मनुष्य क्या क्या चीज़ें सीख रहा है, ये उस टाइप की शिक्षा हो गई। ठीक है, इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, मतलब ये मनुष्य के जीवन भर चलती है, जहां पर मनुष्य के जितने भी साधन हो गए, परिवार, समाज, वातावरण, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो इसलिए अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है, क्या रेडियो, टेलीविजन, बिल्कुल है। सोशल मीडिया की बात की है तो इसमें ये आता है, सोसाइटी, फैमिली, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और आपको आने भी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा वासियों के निम्नलिखित सभी के साथ व्यापारिक संबंध थे सिवाय, देखिए सिंधु घाटी की जब भी बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। ठीक है, ये आपको सब कुछ क्लियर आउट करके चलना पड़ेगा। लेकिन आजकल ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो टॉप हाईलाइटेड है, जो आपको टैट क्लियर करवा सकते हैं अगर नहीं कलेक्शंस का पता लग रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें आपको नहीं रीड करनी है, क्योंकि ऑथेंटिक टॉपिक और सब टॉपिक के साथ जब आप चलेंगे, सेगमेंट के साथ जब आप चलेंगे, तभी आपका टैट निकलेगा। अदरवाइज यही होगा कि मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चंस कहां से डाल दिया पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोम के साथ उनके कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं थे। ठीक है, ईरान के साथ थे, मेसोपोटामिया के साथ थे, अफगानिस्तान के साथ थे, लेकिन रोम के साथ नहीं थे। क्लियर। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा समाप्त किया गया था, जितने भी वाइसरायज हो गए, इनका काम क्या रहा और इनके काम में कौन कौन से ऐसे फेमस वर्क हुए जो इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, और आज भी वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए दोस्तों, लॉर्ड हॉर्डिंग ने दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार आयोजित किया था। यहां बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट था, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, देखिए साथ साथ में आप आंसर, अपने भी आंसर सोचिए क्योंकि आपका सोचना बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स, टैट, जेबीटी, शास्त्री और लैंग्वेज टीचर्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, सभी को आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से चलते हैं, देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन से क्वेश्चंस बनते हैं। आपका ज्योग्राफी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि सिर्फ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्या फैक्ट से काम चल जाएगा? नहीं, फैक्ट से काम नहीं चलेगा। फैक्ट के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहते हैं, ठीक है, हाईलाइटेड रहते हैं, ठीक है, और ना जाने ऐसे कौन कौन से मैगजीन्स में जो क्वेश्चंस मॉडिफाइड होते हैं वहां से क्वेश्चंस पिकअप होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात है? देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से कहां से कैसे चलते हैं? ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, संविधान में महाभियोग का प्रावधान नहीं है, यानी कि इम्पीचमेंट की यहां पर बात हुई है। सभी को आता होगा, सभी को नॉलेज होगी, यानी कि गवर्नर के ऊपर संविधान में महाभियोग का प्रावधान नहीं है। ठीक है,
आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। चालू खाते में शामिल है यानी कि करंट अकाउंट्स इंक्लूड्स, इसमें आपका सर्विसेज ट्रैवल भी रहता है, इनकम भी रहती है, ट्रांसफर्स भी रहता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस बन रहा है अभी। ठीक है, देखिए सोशल स्टडीज स्पेशल आर्ट्स के लिए बात करूंगा, क्योंकि देखिए अलग अलग सीरीज हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चंस ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, एमसीक्यूज ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, वो सारी चीजें ले सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें कौन सा सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से सोचना है, बहुत बहुत ही सिंपल है, पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में बाधक है प्रैग्मेटिक आउटलुक, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, पॉवर्टी या फिर थिंकिंग, गरीबी, सोचना। ठीक है, इसका सही आंसर होगा गरीबी, पॉवर्टी सबसे बड़ा बाधक है सामाजिक परिवर्तन में। ठीक है, कैलूरिया वंश किस वंश से संबंधित है, यह आपने मुझे करना है कमेंट। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, चलिए देखते हैं। एचपीजीके कितना स्ट्रॉन्ग है। एचपीजीके की कलेक्शंस लेने के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो सारे कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे जो प्रीवियस 1 साल में 5 साल में एचपीजीके पूछा गया है, और 2000 क्वेश्चंस की अलग से क्वेश्चन सीरीज कलेक्शंस आपको मिल जाएगी, मतलब छूटेगा नहीं कुछ भी, टैट क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, बानेर नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरीज की बात होती है डायरेक्ट आजकल। ठीक है, नदियां अच्छे से पढ़ के जाना, लेकिन नदियां कहां पे है ये इतना नहीं आता है, सहायक नदियां पूछी जाती हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्यास। बानेर नदी किसकी सहायक नदी है, ब्यास, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, टुंडा वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, यहां से क्वेश्चंस होगा आपके एग्जाम में, टॉपिक देख लीजिए, लेकिन फिर भी एग्जामिनर मॉडिफाइड पूछता है। ठीक है, फिर भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम गलत करके आते हैं, और इसलिए हर साल टैट का रिजल्ट इतना कम आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं, मिसगाइड करने वाले बहुत हैं। ठीक है, तो आपको वही गाइडेंस चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंबा में है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के अधिकतम क्षेत्र को कवर करता है। देखिए यहां पर बात हुई है कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के अधिकतम क्षेत्र को कवर करता है। देखिए सिंपल सा है, मिड हिल जोन जो है वो आपका कृषि जलवायु क्षेत्र को अधिक कवर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, सिसु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है। जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, कौन सी नदी पर है, किसकी सहायक नदी पर है, ठीक है, और कितने मेगावाट पर है। अगर किसी कंपनी ने उस प्रोजेक्ट के लिए सहयोग किया है तो कितने करोड़ का किया है, कितने करोड़ का बजट रखा गया है। ठीक है, और इसकी मेगावाट क्या रहने वाली है, ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दिस। अब मुझे आपने बताना है सिसु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है। चलिए देखते हैं आपका नॉलेज कितना हुआ है, आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, रूपिन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी वैलीज है इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एचपीजीके को आप छोड़ नहीं सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर का कलेक्शन ज्यादा रहेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि आपका किन्नौर में। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगत सुख की राजधानी था। इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा ये कुल्लू की राजधानी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगत सुख की राजधानी था, कुल्लू का था। ठीक है, तो यहां पर कुल्लू नहीं ऑप्शन में, इट वॉज द कैपिटल ऑफ कुल्लू। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हाल ही में किस संगठन ने शील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का गठन किया है। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको आने चाहिए। हाल ही में किस संगठन ने शील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का गठन किया है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने इसका गठन किया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का
गठन किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसेना निगमों के लिए संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, जितने भी गवर्नमेंट के एमओयूज रहते हैं, समझौते रहते हैं, अवार्ड्स रहते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, यहाँ से क्वेश्चंस पिकअप किए जाएंगे। वो सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, टाइम बहुत कम है, लेकिन आपके पास टाइम इतना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टैट निकाल सकें। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर समझौता किया है। ठीक है, क्वेश्चंस में यही पूछा गया था, हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ ये फैक्ट न्यूज में भी रहा है और एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में यही था, हाल ही में किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। अब आपने सिंपली करना क्या है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है, एमसीक्यूज नोट्स टेस्ट लेने के लिए आपने अपने एग्जाम नेम बताना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर हमारी टीम पूरी की पूरी हेल्प यहाँ पर करने वाली है, यानी कि टैट आपका होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, ये मैं आपको यहाँ पर गारंटी देता हूँ। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं उन सभी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टैट क्लियर होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।